अभी देहो वंदित जय। आचार्य कुंद कुंद भगवान बताते हैं यहाँ पर दर्शन पाहुड़ में, नहु देहो नवि न तो देहो वंदित जय, देव की वंदना की जाती है, शरीर की वंदना की जाती है। नवीय कुलो, नहीं कुल की वंदना की जाती है। नवीय जाय संयुक्तो, और न ही जाति से युक्त किसी व्यक्ति की वंदना की जाती है। ठीक है। को वंदमी गुणहीनो, गुणहीन व्यक्ति की कौन वंदना करता है? कोई वंदना नहीं करता है। और ऐसा व्यक्ति जो मुनि बन करके भी मुनि पद से भ्रष्ट है, ऐसे व्यक्ति की कोई वंदना नहीं करता है। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, नहु सवर्णो, न तो वो श्रवण अर्थात साधु रह पाते हैं, नेव सावो होई, और न ही श्रावको होती, होई माने भवती, और न ही वह श्रावक हो पाता। जैन शास्त्र में केवल गुणों की वंदना की गई है, जिसका प्रतीक है हमारा नमोकार मंत्र। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया, बल्कि इन गुणों से युक्त जो अरिहंत परमेश जी हैं, सिद्ध परमेश जी हैं, आचार्य परमेश जी हैं, ऐसे गुणों से युक्त जो हैं उनकी वंदना की गई। गुणों की वंदना का प्रतीक है तत्वार्थ सूत्र जी का मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। है ना। ऐसे जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं, नायक हैं, कर्म रूपी पर्वतों के जो भेदता हैं, जिन्होंने कर्म रूपी पर्वतों को नष्ट कर दिया है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व की समस्त तत्वों वस्तुओं को जानते हैं, ऐसे वीतरागी हितोपदेशी और सर्वज्ञ भगवान को मैं उन गुणों को प्राप्त करने के लिए वंदना, अर्थात गुणशाली व्यक्ति की वंदना की जाती है। इसके पीछे एक कारण है कि मैं भी उस तरह के गुणों को प्राप्त करूं। अगर कोई भी श्रावक साधुओं के पास नमस्कार करने के लिए, अभिवंदन करने के लिए जाता है, तो उसके पीछे कोई धन, पैसा, लालच, तृष्णा आदि नहीं होती है। वो साधु की संगति क्यों करना चाहता है? इसलिए कि उसके जीवन में भी साधुता आए, उसके जीवन में भी समता आए, ऐसा साक्षात जीवंत मूर्ति को देख करके उसके परिणामों में भी विशुद्धता आए, इसलिए वो साधुओं की संगति करने जाता है। आचार्य कुंद कुंद भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए अपने साधुओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ध्यान रखो साधुओं, तुम्हारे शरीर अर्थात ये जो दिखने वाला द्रव्यलिंग है, इसकी कोई वंदना नहीं कर रहा है, न तुम्हारे कुल की वंदना कर रहा है, और न ही तुम्हें तुम्हारी जाति की वंदना कर। कुल की वंदना का मतलब यहाँ पर क्या समझना? दो बातें हैं। कुल की वंदना का मतलब यहाँ पर आप जिस श्रेष्ठ कुल में पैदा हुए और साधु बन गए, ये भी हो सकता है, या फिर दिगंबर साधु बनने के बाद आप भगवान महावीर के कुल के हो जाते हैं, भगवान महावीर की परंपरा के बन जाते हैं। तो ऐसे भगवान महावीर की परंपरा से संबंधित आप आ गए, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं। नहीं, गलत सोच रहे है ना। साक्षात भगवान महावीर की परंपरा में भी क्यों ना आ गए हों, लेकिन आपकी वंदना इसलिए नहीं की जा रही है कि आप इस दिगंबरत्व को प्राप्त कर लिए, है ना। आपकी वंदना की जाती है गुणों की। आपके जैसे बनने के लिए श्रावक आपको पूजता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं कि को वंदमी गुणहीनो, गुणहीन की भला कौन वंदना करता है? कोई नहीं करता। इसलिए, और जब साधु गुणहीन हो जाता है तो वो कहीं का नहीं रहता, न तो वो अच्छी तरह से श्रावक बन पाया और न ही अच्छी तरह से साधु बन पाया। इसलिए कभी भी साधुओं को भ्रष्ट या साधुओं को अपने मूल गुणों से भ्रष्ट या शिथिल नहीं होना चाहिए। ये बात यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद देव ने
साधुओं को संबोधित करते हुए कहा। पिछली कक्षा में हमने ये भी पढ़ा था कि श्रवण का नेत्र क्या होता है, या फिर 4 प्रकार के जीवों को कौन कौन से नेत्र होते हैं, इस बात को बहुत सूक्ष्मता से यहाँ पर बताया था। आगम चक्षु साहु इंद्रिय चक्षु ही सर्वभूतानि देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुण सवदो चक्षु। क्या कह रहे हैं? आगम चक्षु साहु। साहु जो होता है, साहु का मतलब साधु, साधु जो होता है वो आगम चक्षु वाला होता है। देखिए, यद्यपि यहाँ पर अभी हमें साधुओं के बारे में बताना है, किंतु प्रवचन सार की गाथा में 4 प्रकार के जीव कौन कौन से नेत्रों को धारण करते हैं, उस पूरे प्रसंग को ला करके यहाँ पर बता दिया है। हम चारों को समझते हैं। क्या बताया इन्होंने कि साधु जो होते हैं वे आगम चक्षु होते हैं, है ना। वे इन चर्म चक्षुओं पर विश्वास कम करते हैं, वे आगम की बात को विश्वास करते हैं। जैसे एक मुनिराज एक चबूतरे पर बैठ करके अपने सामायिक जाप आदि कर रहे थे। एक दौड़ती भागती गाय वहां से गुजर करके गई। पीछे पीछे हाथ में खंजर लिए हुए एक शिकारी भी आता हुआ दिखा। अब वो शिकारी पूछता है महाराज जी को कि महाराज जी, आपने यहां से किसी गाय को जाते हुए देखा? तब मुनिराज क्या कहते? अगर इस चर्म चक्षुओं पर विश्वास करते, है ना, इसको चर्म चक्षु बोलते हैं, तो फिर उन्होंने देखी थी और बता देते कि साहब हाँ यहां से गई है। लेकिन उन्होंने अपने आगम चक्षु का प्रयोग किया, और आगम चक्षु का प्रयोग करते हुए उन्होंने क्या कहा कि साहब खड़े हो गए, पहले बैठे हुए थे फिर खड़े हो गए, और खड़े होकर के कहा कि साहब मैं तो जब से यहाँ पर खड़ा हूं मुझे कोई भी गाय यहाँ पर जाती हुई नहीं दिखी। क्या विवेक किया यहाँ पर? आगम चक्षु का प्रयोग करते हुए कहा। आगम चक्षु का मतलब क्या? आगम में लिखा हुआ है कि साधु को ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए जिससे किसी भी जीव का घात हो, ये ध्यान रखा। दूसरा, आगम में यह भी लिखा है कि साधु को असत्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले बैठे थे अब खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद बोला कि साहब मैं जब से यहाँ पर खड़ा हूं मैंने तो किसी को नहीं देखा यहाँ पर जाते हुए। ये दोनों विवेक जब साधु के पास आ गए तो पता चलता है कि हाँ मुनिराज जो हैं वो आगम से चलते हैं। कई बार कई भटकाव आ जाते हैं जीवन में, कई बातें ऐसी आ जाती, श्रावक कई तरह के प्रश्न करता है मुनिराजों को, है ना, या उपदेश करते समय भी कई ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं। समाज में रहते रहते समाज की कुरीतियां जो हैं वो हावी हो जाती हैं मुनिराज पर। तब मुनिराज से जब प्रश्न किया जाता है कि महाराज जी इसका क्या करें, महाराज जी इसका क्या समाधान हो सकता है, तो उस समय संपूर्ण द्वादशांग के ज्ञाता मुनिराज बहुत विवेक के साथ आगम के अनुकूल उसका समाधान बताते हैं। तो ये एक आगम चक्षु इसलिए कहा गया साधु को, मुनिराज यदि बताएंगे तो निश्चित रूप से आगम की दृष्टि से बताएंगे, जो चीज वास्तविक रूप से है वही चीज का उल्लेख वहां पर करते हैं। ठीक हुआ। यहाँ इस तरह की बात बताई। आगम चक्षु साहु, साधु तो जो होता है वो आगम चक्षु वाला होता है ना, उसके लिए आगम ही चक्षु है। आगम का मतलब क्या लेना है यहाँ पर? द्वादशांग जिनवाणी, समस्त जिनवाणी जो है उस जिनवाणी में जो लिखा है उसी को मानो। इंद्रिय चक्षु ही सर्वभूतानि, सर्वभूतानि इंद्रिय चक्षु ही, और सभी जीव जो हैं वो इंद्रिय चक्षु के द्वारा देखते हैं। इंद्रिय चक्षु मतलब ये दिखाई देने वाला। सर्वभूतानि का मतलब 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सेनी असेनी, ये सभी जीव, ये सभी जीव जब भी देखने का कार्य करते हैं तो नेत्रों से,
है ना, अपने नेत्रों से, ये इंद्रिय चक्षु है, पंचेंद्रिय में से एक इंद्रिय है, ऐसे इस इंद्रिय चक्षु से देखने का कार्य करते। देवाय ओहि चक्षु, और देवता गण जो हैं वो ओहि चक्षु, अवधि ज्ञान रूपी चक्षु से देखने का कार्य करते हैं, है ना। अर्थात सम्यक दृष्टि हो तो अवधि ज्ञान, और मिथ्या दृष्टि हो तो विभंगावधि, विभंगावधि से वो देखने का कार्य करते हैं। सिद्धा गुण सवदो चक्षु, और जो सिद्ध बन जाते हैं, जो केवल ज्ञानी बन जाते हैं, जिन्होंने आठों कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे सिद्ध पुरुष का संपूर्ण शरीर देखने का कार्य करता है, जो कि आत्म प्रदेश से देखते हैं। हमारे तो यहाँ एक इंद्रिय बनी हुई है, उस इंद्रिय के पीछे जो आत्म प्रदेश है वही देखने का कार्य करते हैं, क्योंकि ये एक खिड़की बनी हुई है, इस खिड़की के पीछे जो है वही देखने का आत्म प्रदेश जो है वो सेंस का अनुभव करते हैं, और फिर वो बुद्धि आदि को पहुंचाते हैं, और उससे फिर हमें देखने का ज्ञान होता है। लेकिन सिद्धों के ज्ञान शरीरी, संपूर्ण आत्म प्रदेश ही उनके पास है, शरीर है ही नहीं। ये औदारिक शरीर सिद्धों के तो है नहीं, वहां तो केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा है। तो ऐसे शुद्ध चैतन्य आत्मा देखने का कार्य कैसे करती है? सबदो चक्षु, संपूर्ण शरीर जो है वो, वहां शरीर का मतलब केवल आत्मा प्रदेश ग्रहण करना है, क्योंकि ये शरीर तो नाम कर्म से प्राप्त होता है, और नाम कर्म का तो नाश कर चुके होते हैं सिद्ध भगवान। इसलिए जहां नाम कर्म नहीं है वहां शरीर नहीं है। इसलिए तो जब किसी को मुक्ति होती है तो संपूर्ण देह नष्ट हो जाती है। ऐसे जैसे किसी को मोक्ष होता हो, पता है ना, आपने कभी पंच कल्याणकों में देखा होगा, देखो देखो तीर्थंकर भगवान का सुबह 5 बजे 6 बजे मोक्ष कल्याणक दिखाया जाएगा। तो उसमें आप देखना कैसे मोक्ष कल्याणक दिखाते हैं, है ना। भगवान तीर्थंकर भगवान जो है वो योग निरोध करके बैठे हुए हैं बिल्कुल, और अभी बस मोक्ष होने वाला है, और तत्काल फिर उनको मोक्ष हो जाता है। केवल नख केश आदि कुछ चीजें हैं जो बची रहती हैं, जो अग्निकाय देव आते हैं और फिर उनका दाह संस्कार करते हैं। तो संपूर्ण ये जो शरीर है जो नाम कर्म से प्राप्त होती है, नाम कर्म नष्ट, शरीर भी नष्ट, ऐसे ये शरीर वहां पर नाश हो जाता है, और फिर सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। तो सिद्धावस्था में केवल उनके आत्म प्रदेश होते हैं, केवल आत्मा होती है। ऐसे संपूर्ण आत्मा से वे सिद्ध भगवान जानते हैं, वही उनका चक्षु होता है। ऐसी बात हमने पिछली कक्षाओं में विस्तार से पढ़ी थी। आइए आगे हम देखते हैं मूल गुणों के विराधक को सिद्धि नहीं, इस विषय पर जो गाथा है अष्टपाहुड़ के मोक्ष पाहुड़ की, उसको समझते हैं। पहले उच्चारण। मूल गुणम चित्तूणय बाहिर कम्मं करे जो साहू सोण लहै सिद्धि सुहम जिणलिंग विराधगो नित्यम। फिर से एक बार। मूल गुणम चित्तूणय बाहिर कम्मं करे जो साहू सोण लहै सिद्धि सुहम जिणलिंग विराधगो नित्यम। क्या कह रहे हैं? मूल गुणम चित्तूणय, मुनिराज को संबोधित करते हुए आचार्य कुंद भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, मूल गुणम चित्तूणय, चित्तूण माने छेद करके, मूल गुणों को समाप्त करके, नष्ट करके। मूल गुणम चित्तूणय अर्थात जो मुनिराज के मूल गुण बताए हैं उनको छेद करके, नष्ट करके, समाप्त करके, इग्नोर करके मूल गुणों को। बाहिर कम्मम जो साहू करे, जो साहू अर्थात जो साधु परमेष्ठी, बाहिर कम्मम और बहिरंग कर्मों को, बाहरी क्रियाओं को करे करते हैं, जो साधु
मूल गुणों को तो भुला करके, मूल गुणों को तो नष्ट करके, मूल गुणों को इग्नोर करके बाहिर कम्मम करे, बाहर के जितने भी उसके अतिरिक्त जितने कार्य हैं वो उन सभी कार्यों को यदि करता है, सोण लहई सिद्धि सुहम, सो साहु वह साधु सिद्धि सुहम न लहई, अर्थात सिद्धि का सुख, मुक्ति रूपी सुख है ना, अथवा मुनि बनने का जो सुख है उस सुख को न लहई, न लभते, नहीं प्राप्त करता है ना। अर्थात मूल गुणों को तो इग्नोर कर दिया और बाहर के बहुत सारे कार्य करते हैं। ऐसे मुनिराजों के लिए कहा कि वे मूल गुण को इग्नोर करके बाहर कर्म जितने भी करते हैं, अगर उन कर्मों को करते हैं तो वो साधु कभी भी अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते। क्यों नहीं करते वो सिद्धि को प्राप्त? तो अंतिम चरण में, गाथा के अंतिम चरण में बताते हुए कहते हैं, जिणलिंग विराध गो, है ना, क्योंकि वह साधु नित्यम, है ना, लगातार, हमेशा, निरंतर जिणलिंग विराध गो, जिनलिंग विराधक है, जिनलिंग प्राप्त किया है, जिसने मुनि मुद्रा को प्राप्त किया है, उस मुनि मुद्रा की विराधना करने वाला है। वो विराध को विराधना करने वाला है, अर्थात उस जिनलिंग की विराधना, विराधना समझ है ना, उस जिनलिंग को, जिसलिए जिनलिंग धारण किया है, उस जिनलिंग को नष्ट करने वाला है, समाप्त करने वाला है। जिस पद को प्राप्त किया है उसके अनुरूप यदि कार्य न किया जाए और उसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य किया जाए तो वह व्यक्ति कभी भी अपनी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। क्या मतलब? तो इसके लिए कहा जाता है कि जैसे कोई प्रिंसिपल बना है स्कूल का या कॉलेज का, तो उस प्रिंसिपल का कार्य है एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात अपने कॉलेज में बहुत अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन लाए। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं ला रहे हैं, प्रशासन तो स्थापित नहीं कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे बैठे बैठे ग्रंथ लिखने का कार्य करते हैं, जैसे खुद क्लास में जाकर के पढ़ाना का कार्य करते हैं, ये सब कार्य करते हैं, परंतु खुद प्रशासनिक कार्य के लिए बने हैं उन कार्य को नहीं करते हैं, तो उसको यहाँ पर अच्छा प्रिंसिपल नहीं कहा है। वैसे ही लौकिक जीवन में बहुत सारे जो जिस पदवी पर है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं पढ़ाने का कार्य नहीं करता, उसके अलावा तमाम एक्टिविटीज करता हूँ, है ना, बहुत सारे बच्चों को खेलकूद के लिए भी प्रेरित कर रहा हूँ, बच्चों के लिए पर्यावरण कैसे संरक्षित करना है ये भी कार्य करता हूँ, बच्चों को, है ना, और भी एक्टिविटीज में कैसे आगे आना चाहिए वो सब कार्य करता हूँ। लेकिन जो मूल कार्य है मेरा टीचिंग का, उससे मैं विपरीत होता हूँ। जैसे हाथ में किताब लेता हूँ, अरे यार मन नहीं लग रहा आज पढ़ाएं, चलो आज बैठे बैठे अंतरिक्ष, गलत। इसका मतलब मेरे अपने जो मूल गुण हैं उससे मैं दूर हो रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति के जो जिस पोस्ट पर है, जो जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उस व्यक्ति को वो कार्य करने चाहिए। पिता है तो पिता के योग्य कार्य, माता है तो माता के योग्य कार्य, समझ में आया? पत्नी है, पति है तो पति और पत्नी के योग्य जो कार्य हैं उन तमाम कार्यों को पहले करना चाहिए और उसके बाद फिर और जितने एक्स्ट्रा कार्य हैं वो करना चाहिए। शिष्य पूछता है, गुरु जी मुनिराज के कार्य क्या हैं फिर जो उनके करने योग्य हैं? वो है मूल गुणम, अपने मूल गुणों का पालन करना। मूल गुण क्या होते हैं? मूल गुण कहते हैं मुनिराज बनने के बाद जो गुण उनके जीवन में मुख्यता से पालन किए जाते हैं उसको हम कहते हैं मूल गुण, है ना। और जो एक्स्ट्रा गुण है वो तो सब बात की, पर मुनि बनने के बाद मुख्यता से जिन गुणों का पालन किया जाता है वे गुण कहलाते हैं मूल गुण। फिर शिष्य पूछता है, गुरु जी वो कौन से मूल गुण हैं जो मुनिराजों के लिए बहुत आवश्यक है, पालने योग्य है, उनको पालन करना चाहिए? तो फिर शास्त्रों में
मूल गुण बताए हैं कि जैसे साधु परमेष्ठी है तो 28 मूल गुण, उपाध्याय परमेष्ठी है तो 28 प्लस 25 मूल गुण, आचार्य परमेष्ठी है तो 28 प्लस 25 प्लस 36 मूल गुण का पालन उनको करना चाहिए। तो कोई साधु बना है तो साधु के लिए कौन से मूल गुण बताए हैं? तो साधु के लिए 28 मूल गुण बताए हैं। हम और आप सब जानते हैं, है ना, जैसे 5 महाव्रतों का पालन करना, 5, है ना, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और परिग्रह महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ऐसे करके। अर्थात अहिंसा का पूरी तरह से पालन करना, सत्य बोलना, चोरी का पूरी तरह से त्याग करना, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना पूर्ण रूप से, और एक तिल तुष मात्र भी अपने पास परिग्रह नहीं रखना, ये साधु का मूल गुण है। थोड़ा सा भी परिग्रह हो और उस पे अपनत्व हो, स्वामित्व की, देखो ये जो घड़ी पड़ी है ना वो मेरी है, बस खत्म। घड़ी साधु के लिए क्या काम की? कुछ भी काम के नहीं है ना। क्यों साधु उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करता है? ये जो पेन पड़ा है ना वो मेरा है, ये पेंसिल मेरी है, ये इरेजर मेरा है, इस तरह का भाव भी साधु को नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज पर उनको अपना स्वामित्व स्थापित नहीं करना चाहिए। तो ये 5 महाव्रत हो गए। 5 इंद्रिय विजय होते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, इन 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का कार्य हमारे साधु परमेष्ठी करते हैं। 5 समिति होती है ना, कौन कौन सी? तो कहते हैं ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ऐसे 5 समितियों का पालन करना मुनिराजों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। 6 आवश्यक होते हैं, समता, समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग, है ना, ये रोज साधुओं के लिए करने योग्य होते हैं। ऐसे 6 आवश्यकों का पालन मुनिराज हमेशा करते हैं। 7 शेष गुण का पालन जो है वो मुनिराज करते हैं, जैसे स्नान नहीं करना, जमीन पर सोना, है ना, अचेलकत्व अर्थात नग्न होना, वस्त्र थोड़ा सा भी शरीर पर परिग्रह नहीं होना, केशलोच करना समय समय पर, एक भुक्ति, एक बार ही आहार करना, अदंत धावन, किसी वस्तु विशेष से दांतों को नहीं धोना, ध्यान से सुनना, अदंत धावन, है ना, किसी वस्तु विशेष से दांतों को धोने का कार्य नहीं। हाँ, खाना खाने के बाद उंगली नमक लेकर के घुमा दी, बस काफी है ना, कोई ब्रश लेकर के, कोई नीम लेकर के, और इस तरह से दंत धावन। हाँ, अगर कुछ दांतों में फंस गया हो तो एक लकड़ी से उसको दूर किया जा सकता है। बाकी कुछ भी कई लोग अपने साधु मुनिराज अपने पास रखते हैं कि ये इसी से लास्ट में इसी से ही करेंगे महाराज जी ब्रश, तो वो ब्रश करने वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। और स्थिति भोजन, खड़े होकर के ही भोजन करना, ऐसे 28 मूल गुण जो हैं वे मुनिराजों के पालन करने योग्य होते हैं। इनका पालन मुनिराज अवश्य करते हैं। और भी मूल गुण के अलावा 34 उत्तर गुण भी बताए जाते हैं। मुनिराजों के 28 मूल गुण और 34 उत्तर गुण भी बताए जाते हैं, जिसमें 12 प्रकार के तप, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तपों का पालन करना, और 22 परिश्रमों को सहन करना, 22 परिश्रमों को सहन करना, ऐसे 34 उत्तर गुण भी मुनिराजों के होते हैं। तो ऐसे मूल गुणम चित्तूण, मुनिराज जो हैं वे अपने मूल गुण को छोड़ करके इन मूल गुणों का पालन तो नहीं कर रहे हैं, और बाहिरकम्मम, बहिरंग बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, इतिहास इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उनका मूल गुण नहीं है। देखिए, मूल गुण का पालन करते हुए और तमाम जितनी भी चीजें इकट्ठी करें वो सब सराहनीय, बहुत अच्छी बात है, पर मूल गुण को छोड़ करके और जितने भी कार्य अगर कोई साधु मुनिराज करते हैं तो वो हेय है, उनके लिए बिल्कुल करने योग्य कार्य नहीं है। कोई कहे कि साहब हम तो दिन भर स्वाध्याय करते हैं,
दिन भर हमसे कोई भी पढ़ाई करवा ले, दिन भर हम स्वाध्याय कर सकते हैं, बैठ करके पढ़ा सकते हैं। तो महाराज जी आप सामायिक नहीं करते? नहीं, सामायिक क्या, पढ़ना ही सामायिक हो जाता है। तो महाराज जी आप स्तुति और वंदना भी नहीं करते क्या? नहीं, उसकी क्या जरूरत है, स्वाध्याय करते हैं ना। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं। जिन मुनिराजों के जो जो आवश्यक कर्तव्य बताए गए हैं वे सभी मूल गुणों का पालन करते हुए फिर अपने कार्य को करते हैं तो वे बहुत प्रशंसनीय हैं और शास्त्र के अनुकूल उनकी चर्या मानी जाती है। लेकिन अपने मूल गुणों में ही विराधना कर देते हैं, है ना, और उसके बाद कितने भी श्रेष्ठ कार्य क्यों न करें, मूल गुणों की विराधना करने के बाद कितने ही श्रेष्ठ कार्य क्यों न किए जाए उनके द्वारा, शास्त्रों का संकलन, बड़े बड़े मंदिरों को बनवाना, है ना, और समाज सुधार के कई कार्यक्रम भी क्यों न चलाते हों, लेकिन अगर मूल गुण में दोष है तो उनके तमाम कार्य शून्य हैं। अध्यात्म की दृष्टि से, आचार्य कुंद देव की दृष्टि से वे कितने भी बड़े साधु क्यों न हो, ये सब कार्य उनके लिए शून्य हैं यदि वे मूल गुणों का ही पालन नहीं करते। इसलिए जैसे कहते हैं स्टूडेंट का मुख्य कार्य क्या है, पढ़ाई करना बस, और पढ़ाई करने के अलावा अगर वो कितने भी कार्य करे वो सब कार्य उसके लिए शून्य है। मुख्य कार्य उसका पढ़ाई करना। अध्यापक का मुख्य कार्य है टीचिंग करना। टीचिंग के अलावा और इतना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में कितना भी अच्छा क्यों ना हो, परंतु अगर पढ़ाई नहीं करवाता है वो शिक्षक, तो वो शिक्षक नहीं है। इसी प्रकार सबके साथ घटा लेना, है ना। हम श्रावक हैं, श्रावक के हमारे अपने मूल गुण हैं। कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अपने 24 घंटे में ये 6 चीजें हमारी भी निरंतर चलती रहनी चाहिए। हम श्रावक हैं और हमारे इस मूल गुणों को छेद करके हम और बहुत सारे करते, और इस साहब में गरीबों को खूब दान करता हूँ, है ना, सर्दियों में हमेशा फुटपाथ पे जितने भी लोग रहते हैं उनको कंबल बांटने भी जाता हूँ, और अनाथ आश्रम में भी जाता हूँ, वहां पर भी लोगों को खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ। बात ठीक है, आपकी इस उदारता को वंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना, और अनुमोदना भी करते हैं। लेकिन मूल गुण हमारे क्या है, हमारा मुख्य कार्य क्या है ना, उसके लिए कहा है कि देव पूजा, रोज सुबह पूजा करनी है, लॉकडाउन में भी पूजा करनी है ना। भगवान के पास साक्षात नहीं जा पा रहे हैं तो घर बैठ करके भी हम भगवान की पूजा करें, ये हमारा सबसे मुख्य कार्य है। सुबह सुबह उठ करके, है ना, सुबह सुबह उठ करके 1-2 घंटे 3 घंटे तक कुछ भी कार्य नहीं करना है, बाहर के संसार के कुछ भी कार्य नहीं करना है, केवल भगवान की भक्ति करना है, यही सुबह सुबह का कार्य होना चाहिए। और सुबह की भक्ति ही भाग्य बनाती है। सुबह का कार्य ही जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा ही उसके नेचर बन जाता है आगे जाकर। इसलिए भगवान बनना है तो भगवान की पूजा करें, है ना। इसलिए सुबह सुबह जो भी आप चाहोगे भगवान से प्रार्थना करोगे वो सभी चीजें हमको प्राप्त होती है, बशर्ते हम भगवान से प्रार्थना का मतलब वैसी भावना करें सुबह सुबह उठ करके कि हे प्रभु, हे भगवान, मैं भी आपकी तरह शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, अर्थात मैं सिद्धत्व को प्राप्त करूं, मेरे परिवार में खूब खुशहाली है, परिवार के सब लोग खूब अच्छे हैं, सबका व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, सब मिलनसार हैं, मैं इन सब के साथ अच्छा व्यवहार करूं। हे भगवान, मेरी स्वाध्याय में रुचि हो, मैं गाथाओं को याद करूं। ऐसी ऐसी बातें बोलिए ना सुबह सुबह सुबह, है ना। उठ करके यदि आप दूध पानी कुछ भी पीते हैं तो उस दूध और पानी को मंत्रित करें, हे भगवान, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूं, और फिर एक घुट पीजिएगा। फिर इस तरह से ऐसे ऐसे एक एक मंत्रों से संकल्पित करके उस पानी को पीजिएगा। देखिए क्या आनंद आता है, कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, कैसा सुकून आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो इस तरह से जो भी आप बनना चाहते हैं, भगवान, मैं भी भगवान आत्मा के सदृश हूं, मैं भी किसी न किसी दिन महाव्रतों को अंगीकार करके मोक्ष मार्गी बनूं। ऐसे करके ग्लास में दूध है या पानी है जो भी है उसको फिर एक घूंट पीजिएगा। फिर दूसरा संकल्प लीजिएगा, उस संकल्प से मंत्रित करें उस जल को, और फिर जल को पिए। ध्यान रखना वो जल नहीं, वो अमृत बन गया आपके लिए, वो अमृत बन गया, और उस अमृत के साथ फिर आप पानी पिए।
बड़ा आनंद आएगा। और टीवी चालू करके खाना खा रहे हैं, टीवी चालू करके पानी पी रहे हैं, तो ध्यान रखना वो खाना पानी अमृत नहीं जहर बनता जा रहा है। आपने जैसे ही पानी पिया और टीवी में सुना कि किसी हत्यारे ने 6 लोगों की हत्या कर दी, बस वो हत्या की बात सुन करके आपने जल का पान किया, तो समझना कि अब आपका वो जल नहीं है बल्कि विष है। भोजन करते समय किसी भी तरह की इधर उधर की बातें नहीं होनी चाहिए। जो भी इधर उधर की बातें होती हैं और उसके बाद अगर भोजन किया जाता है या भोजन परोसा जाता है तो वो भोजन विष बन जाता है। इसलिए माता बहनें यदि यहाँ सुन रहे हैं आप लोग, तो विशेष करके आप जब खाना परोसे तो किसी तरह की संसार की बातें हमारे नहीं होनी चाहिए, केवल अच्छी अच्छी बातें। दैनिक भास्कर वाले ने अभी चालू किया ना कि मंडे का मतलब पॉजिटिव है ना, मंडे पॉजिटिव, सब चीज पॉजिटिव, अच्छी अच्छी बातें जितनी भी है वो सब कर रहे हैं। उसी प्रकार दिन भर की जो भी बातें अच्छी हैं वो सब बातें भोजन करते समय आपके द्वारा कही जानी चाहिए और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम श्रावक हैं। श्रावक के लिए जो करने योग्य कार्य हैं वो करने योग्य कार्य कब हमारे करने का भाव बनेगा, जब हमारे विचार अच्छे बनेंगे, जब हमारा वातावरण अच्छा बनेगा, तो हमें पूजा में मन लगेगा, है ना, तो हमें तप करने में मन लगेगा, तब हमारा दान करने में मन लगेगा। तो ये सब कार्य हम तभी कर पाएंगे जब इन सब चीजों का हम पालन करेंगे। इसलिए इन सब को पालन करने के लिए अपने विचारों को कंट्रोल करना जरूरी है और विचारों को नियंत्रित करने के लिए आसपास का वातावरण जो है वो हमको अच्छा बनाना होगा। इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने भी, हाँ साहब अब आप मुनि बन गए हैं, मुनि बनने के योग्य जब उनको मुनि दीक्षा दी जाती है तो 28 मूल गुणों का आरोपण किया जाता है और उस समय संकल्प दिया जाता है ना। यहाँ जो लौंग रखे जाते हैं ना वो संकल्प के लौंग होते हैं, है ना। जैसे कोई भी अपन संकल्प करते हैं तो पुष्प से करते हैं, तो लौंग भी एक पुष्प होता है। उस पुष्पों के द्वारा आचार्य परमेष्ठी जो है उनको संकल्पित करते हैं कि ये अहिंसा महाव्रत का पालन आपको करना है, सत्य महाव्रत का पालन आपको करना है, ये सब तरह से मुनिराज जो है वो उनको दीक्षा देते समय उन मूल गुणों का पालन करने की शिक्षा भी देते हैं। तो ऐसे मूल गुणों का पालन तो न करके बाहर के बहुत सारे एक्स्ट्रा कार्य जितने भी हैं, जैसे कोई महाराज जी मंत्र तंत्र आदि करते हैं तो उनके लिए भी मना कहा कि कोई आवश्यकता नहीं, पहले मूल गुणों की पालना होनी चाहिए, उसके बाद यदि आपके अंदर करुणा है तो आप भले ही किसी लोगों की सहायता करें, बहुत अच्छी बात। कई महाराज जी ऐसे होते हैं कि लाइन लगा करके बैठे हुए हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे देख रहे हैं, केवल उन्हीं को धागा बांध रहे हैं और उन्हीं का सब कल्याण कर रहे हैं। कुंद देव ने सावधान कर दिया कि नहीं, गलत है। आप अपनी सामायिक स्वाध्याय स्तुति वंदना इसको भूल करके केवल मात्र आप टोना टोटका कर रहे हैं, लोगों पर दया दिखा रहे हैं, तो इसके लिए आप साधु नहीं बने। कई महाराज केवल निर्माण कार्य में अटके हुए हैं, अब ये बनाना है, अब मुझे ये गिरी बनानी है, अब मुझे ये बनाना है, इसके हिसाब किताब क्या होगा, उस कमेटी से मीटिंग करना है, वो कमेटी, उसी में उलझे हुए हैं, अपने मूल गुणों को छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आचार्य कुंद देव उनकी आचार संहिता बनाते हुए कहते हैं कि किसी भी साधु को इस बाहर कार्यों में नहीं उलझना है, मूल गुणों को करना है पहले, और उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिले तो शुभोपयोग में जो भी आपके सहायक हो उन सभी कार्यों को आपको करना है। ठीक हुआ। इस तरह से यहाँ पर लिखा। आइए भावार्थ भी पढ़ लेते हैं। 5 महाव्रत, 5 समितियां, पंचेंद्रिय दमन, केशलोच, 6 आवश्यक, अचेलकत्व, चेलक माने होता है वस्त्र, अचेलकत्व माने नग्नता, अस्नान, स्नान नहीं करना, भूमिशयन, अदंत धावन, खड़े खड़े भोजन करना और एक बार भोजन करना, ये मुनि के 28 मूल गुण हैं। उक्त मूल गुणों को छेद कर अर्थात उनमें दोष लगाकर जो साधु आतापन योग, आतापन योग का मतलब होता है अपने शरीर को खूब तपाना, है ना। दोपहर के 12 बजे, जेठ माह की दोपहर की 12 बजे छत पे जाकर के तपस्या करने का भाव आतापन योग होता है। तो ऐसे आतापन योग आदि बाह्य कार्य करता है वह सिद्धि सुख मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता है।
सिद्धि सुख का मतलब है मोक्ष सुख। वह जीव मोक्ष सुख को प्राप्त नहीं करता है, वह निरंतर जिनलिंग की विराधना करने वाला माना है। मूल गुण का पालन नहीं तो साधु की श्रेणी में नहीं, इसलिए वो मूल गुणों की विराधना होती है। एक सच्चे साधु को इस सब कार्यों में नहीं उलझना चाहिए। इस तरह की बात बहुत सुंदर यहाँ पर बताई आचार्य कुंद देव ने। आइए अगली कारिका में देखते हैं। श्रवण को स्त्रियों की दीक्षा आदि का निषेध। मुनिराज जो हैं वो स्त्रियों को दीक्षा नहीं दे सकते, इस बात को यहाँ पर बताते। ध्यान से सुनिएगा। दंसणाण चरिते महिलावगम्यते दिवि सट्ठो पासत्थ विहुणियट्ठो भावविणट्ठो नसो सवणो। दंसणान चरिते महिलावगम्यते दिवि सट्ठो पासत्थ विहुणियट्ठो भावविणट्ठो नसो सवणो। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। दंसणान चरिते, देदी देता है, किसको? बिसट्ठो, है ना, बिसट्ठ। बिसट्ठ का मतलब होता है विश्वस्त, संस्कृत में विश्वस्त होकर के, है ना। जो साधु महिला वगम्मी, महिला वर्ग में महिलाओं को, है ना, दंसणान चरिते देदी, दर्शन ज्ञान और चारित्र को देता है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र पालन करने की दीक्षा देता है ना। देदी दीक्षा देता है ना। वो पासत्थ विहुणियट्ठो, वह पासत्थ माने पार्श्वस्थ मुनि से भी नियट्ठो निकृष्ट है ना। ऐसा मुनि जो है वो पासत्थ भी नियट्ठो, पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है। पार्श्वस्थ मुनि किसे कहते हैं? जो मूल गुणों को तो पालन करते हैं किंतु उत्तर गुणों में थोड़ी बहुत विराधना कर लेते हैं, उत्तर गुणों का पालन नहीं कर पाते हैं, है ना। कभी क्वचित कदाचित मूल गुणों में भी विराधना हो जाती है, ऐसे मुनिराजों को पार्श्वस्थ मुनिराज कहते हैं। तो ऐसे पासत्थ वियुणियट्ठो, परंतु जो आर्य का महिला वर्गों में महिलाओं को जो दीक्षा देते हैं, पासत्थ वियुणियट्ठो अर्थात पार्श्वस्थ मुनि से भी नियट्ठो निकृष्ट है, तथा भाव विणट्ठो सो न सवणो, और भाव विणट्ठो भाव विनष्ट हो जाने से, भावलिंग से दूर हो जाने के कारण, भावलिंग नष्ट हो जाने के कारण, सो सवणो न, वो श्रवण भी नहीं रहता, है ना। जो वो श्रवण भी, उसको श्रवण की श्रेणी में भी नहीं रखते। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। क्या कहा? महिला वर्गों से दूर रहना है मुनिराज को। कोई भी मुनिराज महिलाओं को बिल्कुल अपने निकट न आने दे, या आर्य का संग है तो किसी पुरुषों को अपने निकट न आने दे। ये बात यहाँ पर कही आचार्य कुंद देव ने आगाह किया है, क्योंकि घी और अग्नि का संबंध होता है पुरुष और स्त्रियों में। अर्थात जिस तरह से अग्नि के पास जब जब घी पहुंचेगा तो घी पिघलता ही है, कितना भी कठोर क्यों न हो घी पिघलता ही है। उसी तरह जब जब पुरुष वर्ग के साथ महिला वर्गों को साथ देखा जाता है ना, या महिलाओं से संपर्क में आते हैं, तो वहां निश्चित रूप से थोड़ा बहुत परिणामों में विराधना होती ही होती है। पंचम काल की बात बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे पंचम काल में आचार्य कुंद भगवान बता रहे हैं कि ऐसे महिला वर्गों से दूर रहना चाहिए। आचार्य विद्यासागर जी के संग में इस चीज की अनुपालना की जा रही है ना। पूरे मुनिराजों के संग अलग हैं
और आरिकाओं के संग पूरे अलग है। जहाँ आरिका है वहां पूरी आरिका 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 माता जी, और जहाँ मुनि है वहां संपूर्ण मुनि 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 है। कई लोगों ने कई बार आचार्य श्री से प्रश्न किया कि साहब चतुर्विध संघ कहा जाता है, 4 प्रकार का संघ होता है, मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। तो संघ तो ऐसा होता है, आपके संघ में ऐसा क्यों है? तो आचार्य श्री ने कहा कि यद्यपि संघ ऐसा ही होता है ना, कई संघ की परिभाषा यही होती है कि उनके संघ में मुनि भी होने चाहिए, आरिका भी होनी चाहिए, श्रावक भी होना चाहिए, श्रावक श्राविकाएं भी होनी चाहिए। ऐसा जो होता है वो चतुर्विध संघ होता है। किंतु आचार्य श्री कहते हैं वर्तमान में पंचम काल की इस विषम परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मेरा अपना विवेक ये कहता है ना। और कहीं न कहीं आचार्य श्री इस बात को भी आचार्य कुंद देव की इस बात को भी शायद समर्थन करते हुए ही कहते हैं कि मुनि और आरिका जितनी दूरी बना करके रखते हैं वो अच्छा है। अब इसका मतलब ये गलत मत ले लीजिएगा कि वर्तमान में ऐसे संघ जहां पर मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविकाएं वो गलत हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसे भी संघ हैं, वो भी अच्छे हैं, उनकी भी अच्छी बात है, उनका अपने एक प्रशासन है, वहां पर मुनि भी हैं, आरिका भी हैं, श्रावक भी हैं, श्राविकाएं भी हैं। ऐसा चतुर्वत संघ देखने को भी मिलता है। किंतु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी में जहां तक बात करता हूं, उन्होंने सबको अलग किया है। उसका मतलब उनका अपना विवेक है, और इस कारण से आज तक ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आई है। ये इसी का परिणाम मैं समझता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद देव ने संबोधित करते हुए क्या कहा कि मुनिराजों को, है ना, कोई भी मुनिराज जो है दंसनान चरित्ते महिला वग्गमी दंसनान चरित्ते देरी विश्वस्त होकर के कोई मुनि, ध्यान रखना मुनि की बात बता रहे हैं पूरी बात, कोई भी श्रमण, कोई भी मुनि जो है वो महिला वर्ग को प्रव्रज्या न कराए, महिला वर्ग को दीक्षा न दे, है ना। अगर वो देता है तो पासत्थ विहुनियठो, वो पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है। पार्श्वस्थ मुनि का मतलब जो अपने मूल गुण और उत्तर गुणों में विराधना करने वाला जो साधु होता है उसको पार्श्वस्थ मुनि कहते हैं। तो ऐसे पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट उस साधु को बताया गया है, क्योंकि भाव विनट्ठो, भावों के नष्ट हो जाने पर, क्योंकि एक क्षण के लिए भी अगर उनके भाव विनष्ट हो जाते हैं, अपने गुण स्थान से गिर जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाव विनट्ठो सो न श्रवणो, भावों के नष्ट हो जाने पर वो श्रवण नहीं रहते। इसलिए कहा गया है कि जितनी उचित दूरी बना के, देखो निमित्त ही न रहे तो फिर किसी भी तरह की भावों में विकलता नहीं आती। इसलिए कोशिश करें कि जब महिलाएं वह बैठे आपस में तो आपस में महिलाओं के साथ ही चर्चा करें, पुरुष वर्ग बैठे तो आपस में पुरुषों के साथ ही मैत्री बढ़ाएं, उनके साथ दोस्ती करें, उनके साथ स्वाध्याय करें और इसी तरह के कार्य करें। और पुरुष वर्ग है या महिला स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करें। मिले तो बड़ी सावधानी रखनी होगी, परिणामों में बड़ी दृढ़ता होनी चाहिए, तब इस सब कार्यों को कर सकते हैं। यदि ऐसी क्षमता नहीं है तो कहा गया है कि जितना दूर दूर रह करके अपने इन सब कार्यों को कर सकते हैं वे बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन में शील का पालन कर सकते हैं या करते हैं। इसलिए क्योंकि जैन सिद्धांतों में कई बार इस चीज को दिखाया गया है कि भ्रष्ट मुनि और भ्रष्ट आरिका, है ना, भ्रष्ट मुनि और भ्रष्ट आरिकाओं से ही रुद्रों की उत्पत्ति होती है। रुद्र भी होते हैं हमारे, आपने कभी देखा होगा जो महापुरुष हैं उसमें रुद्र भी बताए गए हैं, 11 रुद्र होते हैं। तो रुद्रों की उत्पत्ति कैसे होती है? एक भ्रष्ट मुनि होते हैं और एक भ्रष्ट आरिका होती है। इन दोनों के संगम से जो संतति उत्पन्न हुई है वो रुद्र कहलाते हैं। तो ऐसे रुद्रोत्पत्ति होती है, न हो इसलिए साफ मना कर दिया कि मुनि और आरिका जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रह करके अपनी साधना करें। यहां तक कि कोई भी मुनि दीक्षा भी नहीं दे सकता। दीक्षा देना तो कितना अच्छा कार्य होता है, कितना पवित्र कार्य होता है, किंतु कोई भी साधु आरिकाओं को दीक्षा भी नहीं दे सकता। अब आपके मन में प्रश्न होता होगा तो फिर दीक्षा कौन देगा?
दीक्षा देने का कार्य किसको है? तो कहा गया इसके लिए एक आचार्य जो होते हैं वो आचार्य दीक्षा दे सकते हैं। उस आचार्य की क्या स्थिति होती है, वे आचार्य कितने स्ट्रिक्ट होते हैं, उनके अंदर कैसे विशेष गुण होने चाहिए जो दीक्षा देने के योग्य होते हैं, तो उसको मूलाचार ग्रंथ में जिसको पढ़ करके साधु अपने मूल गुणों का पालन करते हैं या उनकी आचार संहिताओं को जिसमें बताया गया है वो ग्रंथ है मूलाचार। उस मूलाचार ग्रंथ में कैसा साधु जो है वो महिलाओं को भी दीक्षा दे सकता है, कैसे आचार्य, ऐसे कौन से आचार्य हैं जो स्त्री वर्ग को भी दीक्षा दे सकते हैं, उसका वर्णन नीचे यहाँ पर और एक्स्ट्रा कारिका में किया गया है, उसको भी हम यहाँ पर अभी देखते हैं। आइए पहले भावार्थ पढ़ते हैं और फिर इस अर्थ को भी विशेष रूप से समझते हैं। जो श्रमण स्त्रियों में विश्वस्त हो करके उन्हें दर्शन ज्ञान और चारित्र देता है, अर्थात सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की स्थापना करके संकल्प देते हैं और दीक्षा देते हैं, वह पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट है तथा भावलिंग से शून्य है और परमार्थ मुनि नहीं है। प्रवचन सार में शुभोपयोगी श्रवण की प्रवृत्ति बतलाते हुए एक शुभोपयोगी जो मुनिराज होता है उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है उसको बतलाते हुए कहा जाता है, शिष्यों का ग्रहण तथा उनका पालन भी बताया गया है ना। शुभोपयोगी मुनिराज हमेशा शुद्धोपयोग में रहे, कदाचित शुद्धोपयोग में नहीं रहते तो शुभोपयोग में रहे, तो शुभोपयोग में वो क्या क्या कर सकते हैं, उस लिस्ट में एक काम ये भी लिखा है कि शिष्यों को ग्रहण तथा उनका पालन, अर्थात शिष्यों को तैयार करें, शिष्यों को दीक्षा दें, उनका कैसे पालन पोषण होता है ये भी एक मुनिराज को करना चाहिए बतलाया। तो शिष्यों में तो स्त्रियां भी आती हैं क्योंकि जिन शासन में बतलाए गए 3 लिंगों में उनका भी एक लिंग माना गया है ना। अपन ने पढ़ा था एगम जिनस्सलिंगम एगो, है ना, वो वाली गाथा जो पढ़ी थी जिसमें एक जिनलिंग होता है, एक उत्कृष्ट श्रावक का लिंग होता है, एक और आरिका का लिंग होता है, 3 लिंग होते हैं। तो जिन शासन में तीनों लिंगों का उल्लेख किया गया है तो स्त्रियों को भी दीक्षा तो दी जाती है, तो फिर वो कौन देगा, ऐसा प्रश्न यहाँ पर मन में होना स्वाभाविक है। शिष्यों में स्त्रियां भी आती हैं क्योंकि जिन शासन में बताए गए 3 लिंगों में उनका भी एक लिंग माना गया है। तब मन में प्रश्न उठता है कि उपरोक्त कथन कैसे ठीक है, एक तरफ तो कहते हैं कि आरिका होनी चाहिए और एक तरफ कहते हैं कि उनको दीक्षा नहीं देनी चाहिए, तो ये दोनों विरोधाभास कैसे हो रहा है, इसका समाधान कैसे हो सकता है? इसका समाधान आचार्य ने आचार शास्त्रों में बताया है। आचार शास्त्र का मतलब ये अभी पढ़ रहे अपन लिंग पाहुड़ की गाथा, अष्टपाहुड़ में लिंग पाहुड़ है ना, अलग अलग जो 3 लिंग बताए हैं और उनकी क्या कैसी अनुपालना की जानी चाहिए उसके अंतर्गत ये बात बताई। और आपके प्रश्न है कि फिर कैसे उनको दीक्षा दी जाए, वो फिर आचार संहिता की बात आ जाती है, तो इसलिए उसको आचार शास्त्रों में अपन उस बात को बताएंगे कि आर्यिकाओं को दीक्षा कैसे दी जाए। तो उसके लिए कहा गया है कि स्त्रियों को दीक्षा शिक्षा एवं प्रायश्चित आदि के देने का अधिकार केवल विशेष आचार्य को ही है, ऐसा आगे जाकर के बताया है, जो कि आचार्य भट्टकेर ने मूलाचार ग्रंथ में कहा है। अर्थात आचार्य भट्टकेर के द्वारा लिखित मूलाचार ग्रंथ है जिसमें मुनियों की पूरी चर्या का उल्लेख किया गया है और उसमें उन्होंने इस बात को बताया है कि कैसा आचार्य, किस तरह के आचार्य होते हैं जो स्त्रियों को दीक्षा देने के अधिकारी। ऐसा नहीं कि जितने भी मुनि हैं वे सब मुनि आरिकाओं को आरिका दीक्षा देने लग जाए, नहीं, ऐसा दीक्षा देने का अधिकारी विशेष प्रकार का जो आचार्य होते हैं वो ही दे सकते हैं। कैसे आचार्य हैं जो दीक्षा दे सकते हैं, उसके लिए 2 गाथाएं यहाँ पर बताई गई है मूलाचार की, है ना। प्रिय धम्मो दृढ़ धम्मो संविग्गो वज्रभीरु परिशुद्धो संगहणुकः कुशलो सदद सारक्षणा जुत्तो। क्या कहा? प्रिय धम्मो, अर्थात जिसको धर्म प्रिय है ये गुण होना चाहिए, वैसे आचार्य
कौन से आचार्य दीक्षा देने के अधिकारी है ना? प्रिय धम्मो, जिनको धर्म प्रिय है। उसके बाद दृढ़ धम्मो, जो धर्म में दृढ़ है। संवेगो, और जो संवेग जिनके अंदर है, संवेग भाव से जो युक्त है। संवेग क्या होता है? संसार भीरु को बोलते हैं संवेग, जिनको संसार से डर लगता है, पापों से डर लगता है, गलत काम करने से डर लगता है, इसको कहते हैं संवेग, है ना? तो संवेग आदि भावों से जो युक्त हैं, और संवेगो अवज्य भीरु, अवध्य भीरु, अवध्य माने पाप, और जो पापों से डरते, नहीं नहीं ये पाप मैं नहीं कर सकता, ऐसे जो पापों से डरते हैं। परिशुद्धो, और जिनका खुद का आचरण भी परिविशुद्ध है, बिल्कुल निर्मल है, अत्यंत विशुद्ध आचरण, जीवन में एक छोटा सा भी दाग नहीं लगा हो, शीलों का पालन भी बहुत उत्कृष्टता से करते हो, ऐसे परिशुद्धो, विशुद्ध आचरण करने वाले हो। संग्रहणुग्रह कुशलो, और संग्रह और अनुग्रह, शिष्यों को संग्रहित करने में और उन पर अनुग्रह करने में, दीक्षा और शिक्षा देने में जो कुशल हैं, ऐसे सददम सारक, है ना? सददम सारक्षणाजुतो, और जो हमेशा निरंतर जो है वो हमेशा पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति से युक्त हैं। सारक्षणाजुतो, है ना? अर्थात जो हमेशा अपनी पाप रूप क्रिया आदि जितने भी हैं उनसे जो दूर रहते हों, ऐसे जो है मुनिराज का इस कार्य को, दीक्षा अधिकारी को कर सकते हैं। और दूसरी कारिका में क्या बताया? गंभीरो दुद्धरिसो मिदवादि अपको दुहल्लोय चिरपप्पैदो गिहिदत्थु अज्ञानम गणहरो होई, और अज्ञानम गणहरो होई, अज्ञानम आर्यकाणाम, गणधरो अर्थात आचार्य होई होते हैं। ऐसा जो होता है वो आर्यकाओं के गणधर अर्थात आचार्य, अर्थात उनको दीक्षा देने वाले होते हैं। और कौन कौन सी बात बताए हैं? गंभीरो, गंभीर होना चाहिए उनको, ऐसे जो आचार्य होते हैं वे बहुत गंभीर होने चाहिए। आचार्य श्री की साक्षात मूर्ति इस बात का प्रमाण है, कितनी गंभीरता है उनके चेहरे, कितना गंभीर है उनके व्यक्तित्व में, इतना बड़ा संग, कितनी सहजता से पालन करते हैं, कितनी सहजता के साथ वे इसका एक एक चीज उनके अंदर देखने को मिलती है, बहुत अच्छी गंभीरता। आचार्य सुनील सागर जी महाराज जी को देखो, कितनी कम उम्र है, 40-45 साल के मात्र, परंतु क्या गंभीरता है उनकी अपने पास। तो ऐसी गंभीरता भी मुनिराजों के पास होनी चाहिए। और दूसरा बताया है दुद्धरिसो, अर्थात एकदम स्थिर चित्त वाले होने चाहिए, उनका चित्त चलायमान नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं होनी चाहिए। मितवादी, बहुत महत्वपूर्ण गुण बताया है, मितवादी, मितभाषी होना चाहिए, कम बोलने वाला होना चाहिए। जो आचार्य जितना कम बोलता है, या जो साधु या जो श्रावक जो भी जितना भी कम बोलता है उतना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये सब काम के लिए बताया जाता है कि जो जितना ज्यादा बोलता है, जितना अधिक बोलता है, वो कहीं ना कहीं अपने शील गुणों को नष्ट करता है, क्योंकि अधिक बोलने में कहीं ना कहीं ऐसी बातें भी बोली जाती हैं जो दूसरों को प्रभावित करने वाली, आकर्षित करने वाली होती है, जो कि एक साधु के लिए गलत बताया है। तो मितभाषी, कम बोलने वाला हो, और अपकोतुहल्लोय, है ना? अपकोतुहल्लः, अल्प कोतूहल वाला होना चाहिए, कोतूहल नहीं होना चाहिए मन में, कम कोतूहल हो उसके जीवन में। और चिरपब्बैदो, है ना? चिरपब्बैदो अर्थात बहुत काल से दीक्षित हो, चिर दीक्षित हो। जैसे आचार्य श्री को दीक्षा लिए हुए कितने साल हो गए? 50 साल, है ना?
अपन ने संयम वर्ष मनाया था, अभी मना रहे, तो संयम वर्ष अर्थात जिनके जीवन के 50 वर्ष हो, चिर दीक्षित हो, ऐसे चिर दीक्षित बताया है। और गिहिदत्थो, इन सबको ग्रहण करने वाला, अज्जाणु गणहरो होई, आरिकाओं का गणधर होता है, उनको दीक्षा देने का सामर्थ्य या उनको दीक्षा देने का कार्य उनको बताया गया है। एक और कारिका है, वो भी देखिएगा इसमें। एवं गुणवदिरिक्तो यदि गणधारित्तं करेद्यज्ञानं चत्तारि कालगासे गच्छादि विराहणाउच्च। क्या कह रहे हैं? एवं गुणवदिरिक्तो, इस प्रकार के गुणों को पालन करने वाला, बुध है ना, इन गुणों से रहित आचार्य यदि आरिकाओं का आचार्यत्व करते हैं तो उनके 4 काल विराधित होते हैं। ध्यान रखना, इस तरह का कार्य करने वाले मुनिराज कह रहे हैं, ये ऊपर 2 कारिकाओं में उनके गुण बताए, ऐसे आचार्य ही दीक्षा दे सकते हैं, आरिका दीक्षा दे सकते हैं। और यदि ऐसे गुणों से रहित हैं फिर भी वो दीक्षा दे रहे हैं, तो यहाँ एवं गुणवदिरिक्तो यदि गणधारित्तं करेदि अज्ञानम, अगर ऐसे गुणों से रहित है और फिर जो उनके 4 काल विराट है ना, फिर भी वो आरिकाओं को दीक्षा देते हैं, उनके आचार्य बनते हैं, तो चत्तारि कालगासे गच्छादि विराहणा भुज, वे अपने 4 है ना काल, जो ये 4 काल बताए गए हैं साधुओं के जीवन में, 4 प्रकार के काल बताए गए हैं। कौन कौन से? तो एक होता है गणपोषण काल। गणपोषण काल क्या होता है? गणपोषण काल का मतलब है वो है ना, जैसे हर आचार्यों या हर मुनिराजों के जीवन में ये 4 काल होते हैं। तो सबसे पहला काल बताया गया है गणपोषण काल। गणपोषण काल में क्या करते हैं? शिष्य वर्ग को बढ़ाते हैं, जितने भी शिष्य आते हैं उन सबको दीक्षा देकर के उनका कल्याण करने का भाव, गण माने शिष्य, शिष्य आदि का पोषण है ना, बढ़ाना और उनको पुष्ट करना, यह पहला काल होता है। आचार्य श्री का अभी गणपोषण काल चल रहा है। गुरुजी ने एक बार पूछा था कि महाराज जी अभी कौन सा काल चल रहा है, तो आचार्य श्री ने वहां पर जवाब दिया था अभी मेरा पहला काल गणपोषण काल चल रहा है। बहुत पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो उस समय गणपोषण का अर्थात अपने शिष्यों को दीक्षा देना और उनको शिक्षा दे करके सन्मार्ग पर लगाना, ये गणपोषण काल है। दूसरा आत्म संस्कार काल। आत्म संस्कार काल का मतलब है, मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूं, फिर नीचे भी लिखा उसको भी अपन समझेंगे। आत्म संस्कार काल का होता है बस अब कोई दीक्षा आदि का काम नहीं करेंगे, अब केवल हम अपने आप को और परिष्कृत और संस्कारित करने का कार्य करेंगे, इसको बोलते हैं आत्म संस्कार काल। उसके बाद आता है तीसरा संलेखना काल। साहब अब कुछ नहीं करना, 12 वर्ष की संलेखना लूंगा और बस केवल बहुत अच्छे से मरण हो मेरा, इस भावना से मैं अपनी संलेखना का कार्य करूंगा, उसको बोलते हैं संलेखना काल। और अंतिम है उत्तमार्थ काल। उत्तमार्थ काल का मतलब वो अंतिम समय, जो जिस समय प्राण छोड़े जाते हैं उस समय बहुत अच्छे भावों से अपने शरीर को छोड़ना कहलाता है उत्तमार्थ। उत्तम के लिए, केवल सर्वोत्तम वस्तु को प्राप्त करने के लिए की जाती है समाधि आदि, समाधि मरण किया जाता है, वो उत्तमार्थ काल कहा जाता है। आइए एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं फटाफट। जो धर्म के प्रेमी हैं, कौन आचार्य आरिका को दीक्षा दे सकता है? हिंदी पढ़ करके मैं आपको समझा देता हूँ। जो धर्म के प्रेमी हैं, धर्म में दृढ़ हैं, वे संवेग भाव सहित हैं, पाप से भीरू हैं, शुद्ध आचरण करने वाले हैं, शिष्यों के संग्रह और अनुग्रह में कुशल हैं, दीक्षा व्याख्यान आदि के द्वारा उनका उपकार करना तथा उनका प्रतिपालन करना और हमेशा पाप रूप क्रियाओं की निवृत्ति से युक्त हैं, तथा जो गंभीर हैं, स्थिर चित्त हैं, मित बोलने वाले, कम बोलने वाले, मितभाषी हैं, चिर दीक्षित हैं, बहुत समय से दीक्षित हैं, तत्वों के ज्ञाता हैं, वे ही आरिकाओं के
आचार्य होते हैं। इन गुणों से रहित आचार्य यदि आर्यिकाओं का आचार्यत्व करते हैं तो उनके 4 काल, गणपोषण काल, आत्म संस्कार काल, संलेखना काल तथा उत्तमार्थ काल विराधित होते हैं, बाधित होते हैं और गच्छकी विराधना हो जाती है। गच्छकी विराधना का मतलब क्या है? गच्छकी मतलब अपने गण की, है ना, अपने उस जिस भाव से दीक्षा को प्राप्त हुए हैं, ऐसे उस दीक्षा की विराधना हो जाती है। अतः जो कोई भी श्रमण इन उपरोक्त बातों को भूलकर स्त्रियों को दीक्षा, शिक्षा एवं प्रायश्चित आदि प्रदान करते हैं, वे पार्श्वस्थ मुनि से भी निकृष्ट तथा भावलिंग शून्य है और शीघ्र ही अपने चरित्र की विराधना कर लेते हैं। और वो 4 प्रकार के कौन से काल होते हैं इसको भी यहाँ पर दिया हुआ है, मैं पंक्ति पढ़ करके आपको सुना देता हूँ। गणपोषण काल, शिक्षा के पश्चात चरणानुयोग में कथित अनुष्ठान और उनके व्याख्यान के द्वारा पंच भावना सहित होता हुआ जब शिष्य गण का पोषण करता है ना, अर्थात आचार्य जो है पंच भाव अर्थात पंचाचारों से युक्त हो करके शिक्षा, दीक्षा आदि मूलाचार के अनुसार देना, ये गणपोषण काल कहलाता है। आत्म संस्कार काल, गणपोषण के बाद अपने गण अर्थात संघ को छोड़कर आत्म भावना के संस्कार का इच्छुक होकर पर संघ को जाता है, अर्थात बस अब ये बहुत हो गया, यहाँ पर मैंने सबको खूब शिक्षा दीक्षा दे दी, अब मैं अपने आत्म संस्कार के लिए आगे बढ़ता हूं, ऐसा कहकर के भी आत्म संस्कार की ओर बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं? तीसरा, संलेखना काल। आत्म संस्कार के अनंतर आचाराधना में कथित क्रम से द्रव्य और भाव संलेखना करता है, अर्थात द्रव्य से भी संलेखना और भावों से भी संलेखना को धारण करके बस केवल अपनी आत्मा में लीन इस तरह से अच्छे कषायों को भी कृश करना है, शरीर को भी कृश करना है, इन सभी कार्यों में वे लगे रहते। और अंतिम होता है उत्तमार्थ काल। संलेखना के उपरांत 4 प्रकार की आराधना की भावना रूप समाधि को धारण करता है। इस प्रकार अंतिम समाधि धारण करके बस सभी प्रकार के, है ना, अन्न जल सबका त्याग करके केवल बस समाधि में लीन हो गया, उसको कहते हैं अंतिम उत्तमार्थ काल। ऐसे हर साधुओं के जीवन में ये 4 काल आते हैं। ऐसे 4 कालों के द्वारा ही साधु जो है वो अपने जीवन को पूरी तरह से जीता है। बस आज इतना ही, और आगे की कार्यकाल पर अगली कक्षाओं में करेंगे इसी भावना के साथ कि हम भी सच्चे श्रमण बने और इन सभी मूल गुणों का अच्छी तरह से पालन करें और आगे जाकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। इसी भावना के साथ ललित द्वादश में